गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के साथ रहना शुरू करें। सफल लोगों के बताए रास्ते पर चलें, क्योंकि सफलता का रास्ता वही बता सकता है जो सफल हो चुका होता है। असफल व्यक्ति तो सिर्फ असफलता का ही रास्ता बता सकता है आपको। लेकिन सफल व्यक्ति का साथ पकड़ने के साथ साथ पहले अपने माता पिता का साथ पकड़ें, उनके बताए रास्ते पर चलें, क्योंकि सबसे बड़े गुरु तो आपके माता पिता ही होते हैं। हर इंसान का सबसे बड़ा गुरु माता पिता ही होते हैं, क्योंकि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, जो उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेगा, तो आगे उसे अच्छे लोगों का साथ भी नहीं मिलेगा। हम कितना भी जाकर कर्म कांड कर लें, लोगों के सामने माथा पटक लें, नहीं। सबसे पहले हमें अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। माता पिता के बाद हमें खुद का सम्मान करना होगा। फिर अच्छे साथ, अच्छे सहवास, सफल व्यक्तियों के साथ में रहना होगा। उन्होंने सफलता के लिए क्या किया, कैसे किया, वैसे ही हमें, चाहे हमारे पास जो भी धंधा बिजनेस हो, ऐसा नहीं कि जो सामने वाले के पास वही मेरे पास हो, नहीं। हमारे पास जो भी परमपिता परमात्मा ने दिया है उसे हम हमारा सौभाग्य मानकर, उसे काम समझकर नहीं, उसे धंधा बिजनेस समझकर नहीं, उसे पूजा समझकर करें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एक दिन आप बुलंदी पर अवश्य होंगे। लेकिन दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को काम समझ कर न करें, उसे पूजा समझ कर करें। क्योंकि जैसे पूजा का प्रसाद गरीब अमीर नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखता, प्रसाद सबके लिए प्रसाद होता है, वैसे ही धंधा बिजनेस कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उसमें अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। बस हमारा दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, हमारा देखने का नज़रिया बड़ा होना चाहिए, तो हमारा वो बिजनेस छोटा सा, जैसे हम बार बार छोटा सा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बरगद के पेड़ का बीज बहुत छोटा होता है, पीपल के पेड़ का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि उस बीज में कितना बड़ा वटवृक्ष समाया हुआ है। वैसे ही हमारे पास, आपके पास जो भी छोटा बड़ा भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने धंधा बिजनेस दिया है, उसमें अपार संभावनाएं छुपी हैं। लेकिन हमें उसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादातर नौकरी के पीछे भाग रही है, क्योंकि नौकरी में उलझन नहीं है, नौकरी में टेंशन नहीं है, 9 से 5 जाना है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ तो ध्यान रखना होगा, जीवन भर आपको नौकर बनकर रहना है या मालिक बनकर रहना है, ये आपको तय करना होगा। बेशक नौकरी करने में ज़्यादा रिस्क नहीं है, ज़्यादा उलझन नहीं है। 9 बजे गए, 5 बजे छूटे, घर पे आ गए, फिर वही पूरा जीवन चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब आप खुद का बिजनेस करोगे, खुद का धंधा करोगे, खुद का व्यापार करोगे, तो कोई माने नहीं कि आपको 9 बजे जाना होगा। कभी कभी आपको 5 बजे भोर में भी जाना होगा, 4 बजे भी जाना होगा, और शाम को 5 बजे नहीं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे तक भी काम करना होगा। लेकिन हाँ, उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। आने वाले 3 से 5 साल के बाद आप कुछ अलग होंगे। तो आपको क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, ये आप डिसाइड करेंगे। परमपिता परमात्मा ने तो हमें अच्छा खासा इंसान बनाकर भेजा है। हमें लंगड़ा नहीं बनाया, हमें अंधा नहीं बना, हमें गूंगा नहीं बना, हमें बहरा नहीं बनाया। ये तो परमात्मा का एहसान है हमारे जीवन पर। अब हमें उसे कैसे यूज करना है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन संगत का असर बहुत बड़ा होता है दोस्तों, इसलिए संगत अच्छी करें। सफल होना चाहते हैं, सफल व्यक्तियों का साथ पकड़ें, क्योंकि कहते हैं जैसी होए संगत वैसी होए रंगत। संगत का असर हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर बहुत गहरा होता है, इसलिए अपनी संगत के ऊपर ध्यान दें।
और संगत अच्छी से अच्छी करने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छी संगत में जाने के लिए हमें प्रयास करना होता है, लेकिन बुरी संगत में तो हम ऑटोमेटिक चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब बुरी संगत या बुरी लत में पहुंच गए। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना होगा और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने गुरुजन का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुजन के बताए रास्ते पर चलें, तो आपको सफलता पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। गुड डे।